हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। हम लास्ट 2 लेक्चर्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ डिफरेंट टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा था आपको कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक वाले टॉपिक में से केस स्टडी का क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। चेक करो और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको ऑप्शन वाइज टोटल 5 ऑप्शन गिवन होंगे, 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, लेकिन हम 5 के 5 एक बार कवर कर रहे हैं, पेपर में आपको 4 ही करने होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप चेक करो। यस, अ मेडिकल चेकअप कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 16 ईयर्स फॉर विच देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ एज अ टेबल आप चेक कर लो। इसमें वेट और नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है आपको। फर्स्ट पार्ट आराम से देखो इधर। यस, इधर ध्यान दो। हाउ मेनी चिल्ड्रन वेट 60 kg और मोर देन 60 kg। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये पूछ रहे हैं ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जो 60 kg या उससे अबव हैं, ठीक है, मोर देन 60। तो इनमें से ये वाला जो है इंटरवल, ये 60 to 70 वाला और ये 70 to 80 वाला, मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये वाले, ये या तो 60 या 60 से अबव वाले हैं। क्या था क्या आप लोगों को? तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 9, मतलब टोटल हो जाएंगे 21 ऐसे चिल्ड्रन होंगे जो 60 kg या मोर देन 60 kg का वेट रखेंगे, मतलब डी इज़ द राइट आंसर। बेटा समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, सेकेंड पार्ट, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्लास वो है, आपको पता होगा वैसे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उस क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है 37 है, तो 37 के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास 50 to 60 है। दिस इज द मॉडल क्लास। ठीक है, अब इस मॉडल क्लास की हमें अपर लिमिट पूछी है, अपर लिमिट है 60, तो सी इज द राइट आंसर। अगर लोअर लिमिट पूछते तो 50 हो जाती। सही है, इतना क्लियर? अब इतना आने के बाद थर्ड पार्ट चेक करो, हमें मीन वेट निकालना है। मीन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम थर्ड पार्ट से पहले फोर्थ पार्ट पे आते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन बिलोंग टू मीडियन क्लास। अच्छा, मीडियन क्लास निकालनी है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ये जो टेबल है ना, इसको एक बार फिर से शो करते हैं। यहाँ पर हमने वेट लिख दिया किलोग्राम की फॉर्म में, इस बार मैं वर्टिकल फॉर्म में ले रहा हूँ टेबल। ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया 18, 24, 37, 12 एंड 9। सही है। आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको मीडियन क्लास की बात की है तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें सी एफ निकालनी पड़ती है। याद होगा आपको, सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको फाइंड करने का मेथड था, जैसे फर्स्ट वैल्यू 18 है, ये सेम लिखती, फिर 18 में 24 ऐड करेंगे तो 42, 42 में 37 ऐड करेंगे देन 79, फिर 12 ऐड करेंगे तो 91 एंड देन 100। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो वो भी 100 आएगा। याद तो आया आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद हम क्या करते थे, हम निकालते हैं n/2, यानी 100/2 दैट इज 50। अब 50 से ग्रेटर जो क्लास है, 50 से ग्रेटर क्लास नहीं, सॉरी, ग्रेटर सी एफ कौन से वाली है? 79। तो 79 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है यानी 50 to 60, दिस इज द मीडियन क्लास। याद आ गया आप लोगों को? 79 के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसको बोल देंगे मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास, हमें मीडियन क्लास नहीं पूछी, हमें ये पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन बिलोंग टू। अब 50 to 60 में गलती से 79 मत समझ लेना, क्या ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 37 है, तो इसमें वैसे ऑप्शन में 79 गिवन भी नहीं है, तो बाई चांस अगर 79 होता तो कई बच्चे गलती से उसको टिक लगा देते हैं। जबकि आपको पूछे हाउ मेनी चिल्ड्रन बिलोंग टू मीडियन क्लास, तो वो है 37। ए इज द राइट आंसर। बेटा समझ आ गया अच्छे से? द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 70 to 80, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लास मार्क आपको अच्छे से पता है, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं या एक्स आई से। क्या होता है?
इनको प्लस करेंगे और उसका हाफ, मतलब इसकी मिड वैल्यू 70 टू 80 को प्लस करेंगे 150, 150 का हाफ हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ आ गया। वैसे तो पेपर में आपको 4 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, तो अगर आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहा उस टाइम और आपको पता लग गया कि थर्ड पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मीन फाइंड करना है, तो मतलब आप उसको छोड़कर बाकी अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन हम सारे कर रहे हैं। अब हम थर्ड पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। मैं ना, क्योंकि मीन निकालने, मीन में हमें CF की ज़रूरत नहीं होती, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये तो हमने मीडियन क्लास के लिए बनाया था, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे, यस इधर ध्यान दो, सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए हमें XI निकालना पड़ता है। सिर्फ X से रिप्रेजेंट कर दो या XI से, एक ही बात है वो। इसकी मिड वैल्यू क्लास मार्क बोलते हैं जिसको, तो इसको प्लस करके हाफ करेंगे तो वो 35, 45, 55, देन 65 एंड लास्ट इज 75। ठीक है। अगर आपको ये वाला मेथड याद है कि सर हमें पता है XI FI अगर हम निकाल लें, याद है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो वो समीशन ऑफ FI XI अपॉन में कैपिटल N या सिग्मा FI बोलते हैं जिसको, उससे हमारे पास मीन वेट निकल सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। कैसे? हम फटाफट से UI लिखते हैं। UI का मतलब होता था XI माइनस A अपॉन H। वैसे इतने बड़े क्वेश्चन 1 नंबर में पूछने लायक नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो एक बार एग्जांपल सामने आ गया तो ठीक है। अब A जो है, A का मतलब एज्यूम्ड मीन, वो हमारी मर्जी से इनमें से कुछ भी हो सकता है। हम मिड वैल्यू A को 55 ले लेते हैं, दिख रहा है सबको। और H का मतलब होता है इनका डिफरेंस, H की वैल्यू 10, ठीक है। अब आपको याद होगा कि इस वाले मेथड में हमें एक फ़ायदा मिलता था, जिसको A लेट करोगे उसके अपोजिट 0, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2। इससे कैलकुलेशन का टाइम सेव हो जाता है। अब हम निकालेंगे FI इंटू UI। FI UI का मल्टीप्लाई -36 -24, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, दिस इज 12 एंड दिस इज 18। माइनस वालों को अलग से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा -60, प्लस वालों को अलग ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 30। तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो -30 आएगा। समझ आ रहा है बच्चों? सॉरी, ये 30 था, ओके। और F को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, वो आप पहले देख चुके हो। अब मैं इसके ऊपर फॉर्मूला ऑपरेट कर रहा हूँ, थोड़ी जगह का मैं यहीं पे लिख देता हूँ। X बार, जिसको हम मीन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस, A का मतलब एज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में कैपिटल N इंटू H। A का मतलब 55, अच्छा ये 30 थोड़ा आएगा, ये -30 आएगा इनको ऐड करेंगे तो ध्यान रखा करो, बता दिया करो। A की जगह पे 55 प्लस में -30 बाय कैपिटल N इज 100 एंड H इज 10। सही है, दिख रहा है सबको? ये माइनस का 300 हो जाएगा, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, वो भी माइनस का। 55 माइनस 3 दैट इज 52, तो 52 किलोग्राम ये हमारा मीन वेट होगा। तो 52 किलोग्राम मतलब, सॉरी, ऑप्शन थर्ड वाले के यहाँ दे रखे हैं, तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। पैटर्न समझ आ गया? देखो वैसे इतना बड़ा नहीं पूछते पेपर में, ठीक है, 1 नंबर में नहीं पूछते, लेकिन चलो एग्जाम्पल की फॉर्म में आ गया था बीच में, तो आप कोशिश करना कि अगर आपको दिखने से पता लग रहा हो ना इतना बड़ा कोई है, तो उसको मत करना, बाकी 4 अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन और लेंगे केस स्टडी बेस्ड, कुछ अलग से टॉपिक उठा लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।